नमस्कार। एक नए वीडियो के साथ खजूहट कविता कोश में फिर आपका स्वागत है। इस वीडियो में यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट कक्षा के हिंदी पाठ्यक्रम में निर्धारित जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत गंगावतरण शीर्षक कविता की सरल और सरस व्याख्या प्रस्तुत की गई है। कहा जाता है कि राजा भागीरथ के पूर्वज कपिल मुनि के श्राप के कारण अधोगति को प्राप्त हो गए थे। उनके उद्धार के लिए गंगा का उस स्थान से होकर के गुजरना जरूरी था जहां पर वो जल करके भस्म हुए थे। इसके लिए राजा भगीरथ ने बहुत लंबी तपस्या की। गंगा जी प्रसन्न हुई, धरती पर आई और राजा सगर के पुत्रों का जो कि राजा भगीरथ के पूर्वज थे उनका उद्धार हुआ। इसी प्रसंग का वर्णन इस कविता में किया गया है। देखें, निकस कमंडल तय उमंड नभ मंडल खंडति धाई धार अपार वेग संवायु विहंडति भयव घोर अति शब्द धमक सौ त्रिभुवन तरजे महामेघ मिल मनहु एक संग ही सब गरजे। शब्दार्थ देख लीजिए। निकस माने निकल करके, कमंडल ब्रह्मा जी के कमंडल से। ऐसा कहा जाता है कि गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल में थी, वहीं से चली है। विहंडित माने खंडित करते हुए, नष्ट करते हुए। धमक, धमक माने भयंकर आवाज। तरजे माने भयभीत हुए। महामेघ, महामेघ कहते हैं प्रलयकालीन बादल को। मेघ माने बादल, महामेघ कह दिया माने प्रलयकालीन बादल। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित गंगावतरण शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत पद्य खंड में कवि ने ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर अतुल वेग से बहती हुई गंगा जी का वर्णन किया है। व्याख्या देखें। निकस कमंडल तय उमंड नभ मंडल खंडत। कवि गंगा के पृथ्वी पर अवतरण को चित्रित करते हुए कह रहा है कि स्वर्ग में ब्रह्मा के कमंडल से निकल करके उमंगित होते हुए नभमंडल खंडति, आकाश मंडल को खंडित करते हुए, आकाश मार्ग को चीरते हुए, नष्ट करते हुए, धाई धार अपार वेग सौ वायु विहंडत, वायुमंडल को विखंडित करती हुई गंगा की धारा अपार वेग के साथ धरती की ओर दौड़ी चली। भयव घोर अति शब्द धमक सो त्रिभुवन तरजे। उस समय जब गंगा जी नभमंडल को खंडित करते हुए, वायुमंडल को विखंडित करते हुए अपार वेग के साथ धरती की तरफ बढ़ रही है, आ रही हैं, वो कहते हैं कि भयव घोर अति शब्द बहुत ही भयानक शब्द होता है। धमक सौ त्रिभुवन तरजे। और उस धमक से, उस भयानक
आवाज से त्रिभुवन तीनों लोक के लोग डर गए। महामेघ मिल मनहु एक संग ही सब गरजे। कहते हैं ऐसा लगा जैसे बहुत से प्रलयकालीन बादल मिलकर के एक साथ ही गर्जना कर रहे हों, ऐसा लगा। काव्य सौंदर्य देख लें। गंगा की पावन धारा का स्वाभाविक और ओजस्वी चित्रण कवि ने किया है। भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद, रस वीर रस है, छंद रोला है, अलंकार उत्प्रेक्षा और अनुप्रास है। महामेघ मिल मनहु एक संग ही सब गरजे। मन मानो जानो जनो जहां होता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आगे देखें। निज दरेर सो पौन पटल फारति फहरावती, सुरपुर के अति सघन घोर घन घस घहरावती, चली धार धुधुकार धरा दिश काटति कावा, सगर सुतन के पाप ताप पर बोलती धावा। शब्दार्थ देख लें। दरेर माने धक्का रगड़, पवन पटल माने पवन रूपी वस्त्र, घसी घसी माने घसना रगड़ना, घहरावत माने घनघोर शब्द करती हुई, भयानक शब्द करती हुई। काटति कावा, कावा काटना माने चक्कर काटना, चक्कर काटते हुए। और धावा, धावा माने होता है आक्रमण। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत गंगावतरण शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग वही जो पीछे रहा है। ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके धरती की तरफ आ रही गंगा जी का बड़ा ही सरस चित्रण कवि ने किया है। व्याख्या देखें। निज दरेर सौ पौन पटल फारति फहरावत, अपनी दरेर से, अपनी रगड़ से पौन रूपी वस्त्र को, वायु रूपी वस्त्र को फाड़ करके उसको अपनी विजय पताका के रूप में फहराते हुए, सुरपुर के अति सघन घोर घन घसी घहरावत। सुरपुर के यहां पर आकाश से मतलब है आकाश में स्थित घने बादलों को रगड़ करके घहरावती, भयानक शब्द करते हुए, घहराते हुए, चली धार धुधुकार धरा दिश काटती कावा, गंगा जी की धारा धरती की तरफ काटत कावा, चक्कर काटते हुए तेज गति से चली। सगर सुतन के पाप ताप पर बोलत धावा, राजा सगर के पुत्रों के पाप के ताप पर धावा बोलते हुए, यानी उनके पाप के ताप को मिटाते हुए। भाव ये हुआ कि अपनी रगड़ से पवन रूपी वस्त्र को फाड़ करके अपनी विजय पताका के रूप में फहराते हुए सुरपुर के आकाश के अति सघन घने बादलों को रगड़ करके भयानक शब्द करते हुए राजा सगर के पुत्रों के पाप पर धावा बोलते हुए, अर्थात राजा सगर के पुत्रों के पाप के ताप को
मिटाते हुए गंगा जी की धारा चक्कर काटते हुए पृथ्वी की दिशा में तेज गति से चली। देखने का भी सौंदर्य। भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक शैली है, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद, रस वीर रस है, छंद रोला है और अलंकार अनुप्रास और रूपक है। आगे देखें, स्वाति घटा घहराति मुक्ति पानिप सौ पूरी, कैधों आवत झुकत शुभ्र आभा रुचि रूरी, मीन मकर जल ब्यालन कीचल चिलक सुहाई, सो जनु चपला चमचमाति चंचल छवि छाई। शब्दार्थ, स्वाति घटा, स्वाति नक्षत्र के मेघ की घटा, बादलों की घटा। घहरात माने घुमड़ती हुई। मुक्ति, मुक्ति माने मुक्ति होता है, मोक्ष की प्राप्ति, एक मोती होता है, बहुमूल्य पदार्थ। पूरी माने पूर्ण भरी हुई। पानिप, पानिप माने कांति, चमक, और पानी होता ही है। रूरी माने सुंदर। जल ब्यालनी, जल के ब्याल, जल में रहने वाले सांप, सर्प। चिलक माने चमक, चपला कहते हैं बिजली को। संदर्भ वही रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत गंगावतरण शीर्षक कविता से उद्धृत है। प्रसंग प्रस्तुत पद में कवि ने गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के क्रम में उनकी स्वाभाविक दशा का बड़ा ही सहज चित्रण किया है। व्याख्या देखें, स्वाति घटा घहरात मुक्ति पानी सौ पूरी। जब गंगा जी की धारा पृथ्वी की तरफ आ रही है, ऐसा लगा कि जैसे स्वाति घटा घहरात, स्वाति की घटाएं घहरा रही हूं। मुक्ति पानी, ऐसा कहा जाता है कि स्वाति नक्षत्र के जल की बूंद जब सीप में पड़ती है तो वो मोती बन जाता है। तो इसलिए ये कह रहे हैं, लिख रहे हैं रत्नाकर जी कि ऐसा लगा जैसे मुक्ति पानी, मोती बनाने वाले जल से, पूरी माने युक्त जल से भरी हुई स्वाति की घटाएं गहरा रही हूं। और गंगा जी का जो जल है, गंगा जी की जो धारा है, वो मोक्ष देने वाली है, उधर भी संकेत है। तो इस तरह से इसमें श्लेष अलंकार है। कह दो आवत झुकत शुभ्र आभा रुचि रूरी, या फिर कहते हैं, ये संदेह अलंकार इस लाइन में, कि या फिर ऐसा लगा कि कोई शुभ्र आभा, कोई सुंदर प्रकाश जो बहुत ही रूरी सुंदर हो, और रुचि माने रुचिकर हो, कोई बहुत सुंदर रुचिकर प्रकाश पृथ्वी की तरफ झुकता हुआ चला आ रहा हो, ऐसा लगा। कब? जब गंगा जी पृथ्वी की तरफ आ रही हैं तब। मीन मकर जल ब्यालन कीचक सुहाई, उस गंगा जी के जल में जल ब्याल, जल सर्पों, मीन मकर, मगरमच्छों और मछलियों की चल चिलक चंचल छवि सुशोभित हो रही है। चंचल चमक सुशोभित हो रही है, यानी उसमें मछली, मगर और जल सर्प भी हैं। सो जनु चपला चमचमात चंचल छवि छाई, वो देखने में ऐसे लग रहा है कि जैसे चंचल छवि वाली चपला आकाशीय बिजली ही चमक रही है। काव्य सौंदर्य देख लें। भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति लक्षणा है, छंद रोला है और रस शांत रस है। धन्यवाद।